18वें प्रकरण का 41वां सूत्र है, जिसमें कहा जो हठ पूर्वक चित्त का निरोध करता है। उस अज्ञानी को कहाँ चित्त का निरोध है। स्वयं में रमण करने वाले धीर पुरुष के लिए यह चित्त का निरोध स्वाभाविक है। स्वयं में रमण करने वाले धीर पुरुष के लिए यह चित्त का निरोध स्वाभाविक है। इसमें कह रहे हैं करना मात्र मन से होता है। बुरा कर्म यदि मन से होता है तो अच्छा भी मन से ही होता है। भोग यदि मन से होता है तो त्याग भी मन से ही होता है। संसार की अभिलाषा यदि मन की है तो मोक्ष की अभिलाषा भी मन की ही है। जब तक मन है तब तक शांति नहीं। मन का भोजन ही कर्म है। मन का भोजन ही कर्म है। बिना कर्म के वह रह ही नहीं सकता। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो हठ पूर्वक चित्त का निरोध करते हैं वह यह भी मन के ही कारण है, जिससे कभी चित्त का निरोध नहीं हो सकता, बल्कि मन और मजबूत हो जाता है, अहंकार और दृढ़ होता है। इसलिए अज्ञानी को कभी शांति नहीं मिल सकती, किंतु वह ज्ञानी जिसने आत्मा को जान लिया है, जो सदा आत्मा में ही रमण करने वाला है, वही शांति को प्राप्त होता है। उसके चित्त का निरोध स्वाभाविक रूप से हो जाता है। हठ पूर्वक जबरदस्ती करना नहीं पड़ता। आत्मज्ञान से ही वृत्तियां शांत होती हैं, करने से नहीं होती। इतना ही है लेसन जिसमें हमें बताया है कि करना मात्र मन से होता है, यानी बुरा कर्म अच्छा कर्म सब मन से होते हैं। भोगना त्यागना सब कुछ मन से होता है। संसार की अभिलाषा मोक्ष की अभिलाषा भी मन की ही है। तो जब तक मन है शांति नहीं, और मन का भोजन कर्म है। यानी हम कुछ ना कुछ करते रहें, बुरा कर्म अच्छा कर्म, तो मन को भोजन मिलता है, मन जिंदा रहता है। और बिना कर्म के, जैसे कहा ना, विचार शून्य हो जाओ, कोई मन में विचार न चले तो मन रहेगा नहीं। बिना कर्म के वो नहीं रहता। इसलिए कहा कि जो भी हठ पूर्वक निरोध करते हैं मन चित्त को, वो मन के कारण ही है। आत्मज्ञानी के लिए कहा जिसने आत्मा को जान लिया वो ही शांति को प्राप्त होता है, और उसका चित्त का निरोध स्वाभाविक रूप से हो जाता है, करना नहीं पड़ता। हरिओम। नविता बताएंगी। हरिओम। हरिओम। आज के सूत्र में बताया कि करना मात्र मन, क्या है कि करना मात्र ही मन है। तो इसमें यही बताया कि चाहे वे अच्छा कर्म करें चाहे बुरा करें, चाहे मन हमारा भोग कर रहा है, मतलब चाहे भोग करे चाहे त्याग करे, ये सब चीजें मन से ही होती है। मतलब कि मन से ही संसार की अभिलाषा है हमारे अंदर, तो वो भी मन की वजह से ही है। मोक्ष की है वो भी मन की वजह से। तो इसमें ये बताया कि जब तक मन है तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि
मन जो है वो कुछ करने में ही रहता है, चाहे वो भोग करने में रहेगा या त्याग करने में रहेगा। दोनों ही चीज की उसका भाव, करने का भाव रहेगा, और कर करके उसका अहंकार ही ज्यादा मोटा होता है। जैसे कहा ना कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना भी मन का ही कर्म रहता है। तो हठ पूर्वक जबरदस्ती करते हैं तो वो मन की वजह से ही कर रहे हैं हम। वहां पे भी कहा कि बल्कि हमें शांति नहीं मिलती है, बल्कि मन का ही अहंकार जो होता है वो और ज्यादा गहन होता चला जाता है। तो यहाँ पे ये बताया कि जिसको आत्मज्ञान हो जाता है उनको अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही नहीं पड़ता है। आत्मज्ञान होते ही वो निरोध हो ही जाता है। एक होता है हम जबरदस्ती उसको हटाने जा रहे हैं, और एक होता है अपने आप ही वो चीज हो गई। कि जैसे कि बार बार उदाहरण दिया जाता है ना कि अंधेरे को जबरदस्ती हटाओ तो अंधेरा नहीं भाग सकता, लेकिन लाइट जलती ही अंधेरा भाग गया। वैसे ये आत्मज्ञान होते ही जिसकी वृत्ति अपने आप शांत हो जाती है। तो इनको शांत करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, और करना मात्र ही कहा मन है। और मन मतलब बिना कुछ किए रह नहीं सकता है। तो यहाँ पे यही समझने की बात बताए कि जो भी करने की हमारे अंदर इच्छा है वो हमारा मन की वजह से ही है, और आत्मज्ञान होने के बाद में ये सारी वृत्तियां हमारी जो होती है वो शांत हो जाती है। हरि। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया। हाँ, किरण आंटी आप बोलेगी। हरिओम। जय गुरुदेव दीदी। हाँ, जय गुरुदेव। आज हमको ना चित्त के निरोध के बारे में बताया, क्योंकि हमें ना जब भी ये साधक साधना पथ पे चलता है तो उसे समझाया ही जाता है संसार में कि चित्त का निरोध करो, मतलब चित्त मन को मारो, चित्त का निरोध करो। मतलब तुम उसको चित्त पे ध्यान मत दो, कोई चिंतन ना हो तुम्हारे, तब चित्त का निरोध होता है। पर कह रहे हैं कि जो आत्मज्ञानी है ना, जिसको ज्ञान हो गया, उसके तो स्वाभाविक रूप से ही चित्त का निरोध हो गया, क्योंकि वो स्थित हो गया ना वहां। तो एक बार में गाल फुलाना और रोना गाना दोनों एक साथ जैसे नहीं हो सकता है ना। हम सोचे गाल भी फुलाए और हंस भी ले तो नहीं हो सकता, एक ही चीज होगी। इसी तरह से या तो हम आत्मज्ञान में स्थित हो सकते हैं, या तो फिर हम संसार में इस मन के चलाए कर्मों में प्रवृत्त हो सकते हैं। तो ये कहा कि मन का भोजन क्या है? कर्म है, विचार है हमारे। जैसे कल कहा था असली खिलाड़ी तो हमारे मन के विचार है। तो ये जैसे जैसे विचार होते हैं ना, तो वैसा ही हमारा फिर कर्म बन जाता है। इसलिए हम चाहते हुए भी निरोध नहीं कर पाते, और यदि वो निरोध करने की सोचता है तो वहां भी अहंकार आके खड़ा हो जाता है कि मैं करता हूं, मुझे तो ये करना है, मैं इतनी साधना कर सकता हूं। किया कुछ नहीं है तो बोले ना कि पाव में पोनी काती नहीं, और फिर भी बन गया व्यापारी कि भाई मैं तो व्यापारी बन गया, कपड़े का बड़ा व्यापारी हूं, कुछ किया नहीं है, फिर भी अहंकार मन में खड़ा हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि जब जब तुम कुछ करने के लिए मन को प्रवृत्त करोगे और फिर तुम सोचोगे मन को रोक लूं, तो तुम उसको जीत नहीं पाओगे। इससे अच्छा से गुरुदेव ने कहा ना कि तुम सोचोगे इतने सारे मेरे अंदर अवगुण है, उनको हटाऊं और फिर मैं परमात्मा को पाऊं। उससे सबसे सरल तरीका है कि तुम उससे प्रेम करने लग जाओ, परमात्मा से तुम प्रेम करने लग जाओ। जब तुम प्रेम करोगे तो ये अवरोध जो है, अवगुण है, वो सारे ही अपने आप ही दूर हट जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि केवल आत्मज्ञानी तो आत्मज्ञान के अंदर स्थित हो जाता है। वो आत्मज्ञानी उसे बताता है कि तू आत्मा है और ये जो चीजें हैं संसार की केवल दिखने वाली माया है। तो जब उसको पूरा पता चल गया कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा का तो माया से कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि आत्मा का तो परमात्मा से संबंध है। जैसे हमको पता चल जाता है संसार में कि ये तो मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं है, मेरा अपना भी नहीं है, तो हम उससे अपना धन नहीं बांटते हैं, उसके साथ हम बहुत घनिष्ठता नहीं करते। तो इसी प्रकार आत्मज्ञानी सब कुछ समझ गया है, उससे निरोध करना नहीं पड़ता है, उसका मन अपने आप स्थित हो जाता है, क्योंकि वह जान गया है, ज्ञान में स्थित है, आत्मज्ञान में। जय गुरुदेव जी।